Shah Collection, exclusive for wedding dresses, fancy suits, party wears, dress materials and ready-made dresses. वाजिब दामों में बेहतरीन कपड़ों का कलेक्शन। आज ही तशरीफ लाइए शाह कलेक्शन, बिसाइड गुजरात टेक्सटाइल, टीपू सुल्तान रोड, रायचूर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, करीम उल्ला फ़ादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हम लोग हैं। ये जगह का जो है ना, थोड़े दिन पहले इंटरव्यू हुआ था, एक दिए थे हम लोग यहाँ से स्टेटमेंट है कैसा इलीगल कब्ज़ा चल रहा सो है। कुछ लोकल पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन मिलके जो है ना जगह को कब्ज़ा कर रहे हैं। ये काम जो है ना अभी भी वैसा ही चले हुए। तकरीबन लोग आज हम यहाँ के रिपोर्टिंग करने की वजह यह है कि तकरीबन लोग जो है ना फ़ोन करके पूछे, भाई आप लोग जो इशू पे काम करे थे वो क्या हुआ, उस पर कुछ स्टे हुआ या क्या हुआ, बल्कि पूछे थे काम रुका क्या। बोले तो बहुत से लोगों का सवाल आने की वजह से बहुत से लोगों के हम लोग यहाँ पे जगह पे आए। आप देख सकते हैं काम ऐसा ही चले गए है। ये हम लोग जब दिए थे, जब हम लोग स्टेटमेंट दिए थे, जेस्कॉम ऑफिस को भी जो है ना हम लोग कंप्लेन करे थे केबी डिपार्टमेंट में जो है ना ऐसा इन लोगों को करंट का जो है ना परमिशन मत दे बोल के। और साथ ही साथ आरडीए ऑफिस में भी जो है ना कंप्लेंट दिए थे। आरडीए ऑफिस में कंप्लेंट देने के बावजूद भी ये जो यूजीडी है आप लोग जो देख रहे हैं, यूजीडी का कंस्ट्रक्शन उसके बावजूद भी नहीं रुका। क्या भाई अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बोल के है ये बनाते, हम आरडीए ऑफिस में कंप्लेंट देने के बाद भी ये काम भी नहीं रुका, ऐसा ही कंटिन्यू चले गया है। और ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोल्स, जिस वक्त हम लोग कंप्लेंट दिए थे, जैसे जाके जेस्कॉम ऑफिस में कंप्लेंट दिए थे, उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल पोल्स उसके बाद आगे पड़े। ये जो वायरिंग का काम चल रहा है आप देख रहे हो, अभी वो आगे है, मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद ये काम भी नहीं रुका। क्या भाई और एक भी क्या है मसला बोल के बोले तो, जिस कदर हम उम्मीद रख रहे थे रायचूर के जो पॉलिटिशियंस है फिलहाल जो पोजीशंस पे होल्ड कर रहे सो है, और ख़ासतौर जो है ना मुस्लिम्स के एक बड़े लीडर्स की, जिस तरह से हम लोग तवक्को रख रहे थे कि ये लोग इस इशू में सामने आएंगे। देखिए भाई जगह दरगाह की है, अल्लाह की जगह है, ऐसे ही कोई मंदिर की भी जगह पे भी अगर कोई कब्जा कर रहा तो एक कॉमन सी बात मैं बता रहा हूँ आपको, मंदिर की जगह पे भी अगर कोई कब्जा कर रहा तो एसडीपीआई अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ में जाएंगे। वो जगह पे जो है ना कोई अगर बिजनेसमैन उसको कब्जा कर रहा, कोई पॉलिटिशियन उसको कब्जा कर रहा तो हम उस जगह को रोकने की, वो कंस्ट्रक्शन को रोकने का काम करेंगे। इसी ताल्लुक से हम और तमाम गैर मुस्लिम्स के लीडर्स को भी हम लोग जो है ना इनवाइट किए हैं और काम भी कर रहे हैं। उनको भी आगे हम बोले ऐसा ये जो है ना ज़बरदस्ती कब्जा चल रहा है, अपनी पॉलिटिकल पावर का जो है ना फ़ायदा उठाने की कोशिश, फ़ायदा उठाते हुए ये लोग जो है ना अपने पैसों का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर काम कर रहे हैं बोल के। तो ये बताना ये मकसद है, जिस तरीके से एक पब्लिक से हमारे को रेस्पॉन्स आना था, अलहमदिल्ला पब्लिक से तो रेस्पॉन्स आया, लेकिन जो पॉलिटिशियंस है फिलहाल पोजीशंस पे जो होल्ड कर रहे हैं, जैसे काउंसलर पोजीशंस है, एमएलए पोजीशंस है, एमपी पोजीशंस, ये लोग जो भी है कर रहे हैं, ये लोग से जो तवक्को थी ये लोग हमारा साथ देंगे, ये लोग हमारा इस इशू में है ना इसको रोकने के लिए हम ये करेंगे बोल के, लेकिन वो चीज़ तो हमारे साथ हुई नहीं। हम लोग जो कर सकते थे आपको बताया, जैसे वीडियो में भी हम बताएंगे। बेंगलुरु में वक्फ ऑफिस में जाके भी हम लोग जो है ना कंप्लेंट्स दी है। बेंगलुरु वक्फ ऑफिस तो माशाल्लाह यकीन मानिए ऐसा डॉक्यूमेंट्स, दरगाह के मस्जिदों के डॉक्यूमेंट्स जरा सा पैरों में रखे हुए, वहाँ की हालत हमारी उस कदर है, वो लोग काम क्या करते वो हमारे को पता नहीं है। लेकिन यहाँ का जो था ना तकलीफ ये हो रही कि इतना हम इनवाइट करें, इतना काम हम करें, तो लोकल जो लीडर्स थे वो साथ देने वाले नहीं दिए। अब अपील, हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो रिसेंटली मौलाना फरीद मौलाना जो है ना वक्त चेयरमैन बने हैं। बनने के बाद से अभी रिसेंटली बने हैं, उसके बाद तो कोऑपरेट वो कर रहे हैं हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह काम तो कर रहे हैं वो। चेयरमैन साहब भी जो थे, सॉरी कमिश्नर साहब भी जो थे हमारे, वो भी काम किए हैं, उनके ताल्लुक से भी हमारे को कंप्लेंट नहीं है। लेकिन जो है ना वो जितना काम कर सकते हैं वो काम उतना ही कर सकते हैं। जो बड़ा पॉलिटिकल एक बड़े पोजीशंस पर रहने वाले, जैसे जो एमपीज है, मिनिस्टर्स है, या फिर सीएम सरकार जो है ना, कांग्रेस सरकार ऐसा बात करेगी, चिल्ला के बोल रही मुस्लिम्स अगर वोट नहीं करते थे तो जो है ना हम जीतते नहीं थे बोल रही है। जेडीएस के लीडर्स बोले तकरीबन आज कांग्रेस को जो है ना सरकार में लाने में बहुत बड़ा हाथ मुस्लिम वोटर्स का है बोल के। लेकिन जब एक लैंड जा रहा मुस्लिम्स का रहने, या फिर कोई भी इलीगल कब्जा होता रहने, लैंड माफिया जो चल रहा, वो चीज़ को रोकने के लिए आप लोग जो काम कर सकते थे वो काम में नाकाम रहे आप लोग।
इस ताल्लुक से मैं आपको आगे थोड़ा ले जाके बताना चाह रहा हूँ क्या क्या काम चल रहा बोल के। जैसे बोला मैं, इलेक्ट्रिशियन का काम तो जो है ना कंटिन्यू है, और जस्कॉम ऑफिस को कंप्लेंट दिया सो वो तो कुछ काम नहीं हुआ हमारा, वो कुछ भी नहीं चला। और जैसे आप वो बिल्डिंग जो देख रहे हैं 18 एकड़ की लैंड पे जो है ना 6 एकड़ का लैंड जो है ना वक्त से लोग जो है ना इनको ये करे दान में दिए, उससे ना जो कोई कंपेंसेशन आया, और 6 एकड़ लैंड की जगह पे 7 एकड़ लैंड कब्जा हो गया। वो क्या ऐसा है, वो एक बचपन में एक मिसाल थी, हम लोग सुनते थे, चोरा चोरा पहाड़ा बांट लिए गए। तो रायचूर के पॉलिटिशियन जो है ना जगह बांट ले रहे, ये है मसला आपको बताना। बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस जो है ना जगह बांट ले रहे, चोरा चोरा पहाड़ा बांट लेते थे क्या। यहाँ पे दानिश भाई आगे जाएंगे, मतलब आपको बताता हूँ। टोटल लैंड जो है ना 18 एकड़ 30 गुंठे समथिंग कुछ है लैंड, उसमें हाँ कंप्लीट लैंड कब्जा है। उसमें 6 एकड़ लैंड जो है ना वक्फ से ही जो है ना हॉस्टल और ITI के लिए जो है ना ये करे हैं। जो बची हुई लैंड है 12 एकड़ लैंड जो है ना कब्जा हो रही। अच्छा, इसमें कब्जा करने वाले हैं के कुछ नाम है, कौन कौन है शामिल है इसके पीछे? देखिए अभी तो वो हमारे पास एक प्रूफ के तौर पे कुछ हमारे पास नहीं है, मैं ऐसा थोड़ी आपको बता दे सकता। अभी जो नाम पे तो लोकल लोगों के किए है, लेकिन नाम पे लोकल लोगों के करके जो ऑफिसर्स में जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में फॉलो अप करके काम कराना है वो पॉलिटिशियंस करा रहे सो है। वो हमारे को मालूम होता है और हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझ में आता है कि इसमें इन्वॉल्व पॉलिटिशियंस है। हाँ, और जगह उनका है, नाम किसी के ऊपर है जगह। पॉलिटिशियंस में या कोई मुस्लिम नाम भी है शामिल है? सुनने को मिला है कि वो लोगों का भी हाथ है, क्योंकि अगर इतने बड़े पैमाने पे कोई काम हो रहा और इतने बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा, ये मामूली नहीं है, करोड़ों का पैसा इसमें लग गया। तो इसके अंदर ऐसा कोई डिपार्टमेंट या ऑफिसर्स इन्वॉल्व ना हो, ये अगर नहीं है तो हैरान कर देने वाली बात है। उनकी मदद के बिना इतना काम होना पॉसिबल भी नहीं है। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना दानिश भाई, इसमें कुछ जो है ना बेवकूफ रह सकते, मुस्लिम लीडर्स में जो है ना बेवकूफ रह सकते, मुस्लिम लीडर्स इन्वॉल्व रह सकते। इनके इन्वॉल्व होने के बगैर ये काम होना मुश्किल है, नामुमकिन है। वो लोग भी इन्वॉल्व है, और जो है ना बड़े पॉलिटिशियंस जो है ना वो लोग भी इन्वॉल्व है इसमें। हाँ, और डिपार्टमेंट्स में भी जो है ना इन्वॉल्व है, उनके भी जो है ना, आपको जैसे मालूम है चल रहा है काम मामूल लेना, काम कुछ भी रहने कर देना, ये तरीके से काम हो रहा है समझ। तकरीबन इससे पहले 2-3 साल से इस पर धीरे धीरे आवाज उठी थी, जाकर कहीं इसमें लोग थोड़े बहुत लोग और आपकी पार्टी भी इंटरेस्ट लेने लगी। इससे पहले आपको मालूम नहीं था क्या? इससे पहले देखिए मालूम था, इलेक्शन MLA इलेक्शन से पहले जो है ना हम लोगों के पास ये कंप्लेंट आई थी। हम कैंडिडेट हमारा ठहरने की वजह से हम थोड़ा उसमें बिजी थे, हम बोले 1-2 महीने टाइम दो, ये काम होने के बाद करेंगे बोलेंगे। उसके बाद से जो है ना कमेटी दरगाह की और मस्जिद की कमेटी है, और दरगाह के जिम्मेदार जो है वो लोग हमारे पास आए नहीं। हम बीच में 1-2 टाइम कॉल भी किया उनको, वो क्या समझ में आया हमारे को नहीं मालूम था। फिर बाद में जब वो लोग हमारे पास आए हम उनके पास गए, अब काम करना शुरू किया। बात ये है कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, और वक्फ का मेन माना ये है कि अल्लाह के नाम पे जिसको मुकर्रर कर दिया जाता उस चीज को वक्फ कहते। इससे जो है ना गरीब लोगों को जिनको जरूरत रहती, जैसे कि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी कायम किया जा सकता, ऐसे चीजों से है ना एक गरीबों को या फिर एक जरूरतमंद लोगों को फायदा उठाने के लिए ये चीजें वक्फ जमीन बनाई हुई है। लेकिन यहाँ देखे तो क्या है हिसाब, बोले तो पैसे वाले लोग जो है ना लूट ले को खा रहे, ये इसमें गरीबों का भी लूटा जा रहा। और दूसरा जो है ना एक जो चीज अल्लाह के नाम पे मुकर्रर की जाने वाली है चीज, उस चीज को बचाने के लिए हम लोग अगर नाकाम रहेंगे तो हम क्या आने वाले इश्यूज में हम लोग काम कर सकेंगे बोलिए। अच्छा, इसमें जो है ये जो जमीन है खासतौर पे बोला जाता है कि जो जरूरतमंद लोगों को काम में देना चाहिए, इस जमीन को दूसरों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए इस जमीन को काम में लेना चाहिए। ऐसे में जो आज की कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी का कुछ इतना साथ मिला, और अब तक हम बड़े पैमाने पर मुस्लिम कम्युनिटी से अवगत होते हुए नहीं देखे आम मुसलमान है। नहीं दानिश भाई, ऐसा नहीं है, साथ अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। कम्युनिटी का साथ तो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। कम्युनिटी तो साथ दे रही है, हमसे पूछ रही है काम क्या हुआ, आप लोग क्या किए, रेस्पॉन्स कैसा आ रहा बोल के। कम्युनिटी के साथ देने से काम होता अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जब हम इन्वाइट करेंगे वो भी एक वक्त आएगा जब वो लोगों को काम करना है। लेकिन हायर अथॉरिटी में जो लीडर्स रहते हैं, लोग जो रहते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी रहता है इन चीजों में। वो लोग अगर इन्वॉल्व होकर काम किए तो चीजें रुकने के काम किए, चीजें उन लोगों के हाथ में रहते।
कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट तो है, हम उनको कैसा यूटिलाइज करना, और एसडीपीआई बहुत बेहतरीन तरीके से जानती है कि अपनी कम्युनिटी रहने या फिर कोई भी कम्युनिटी रहने उसके काम को उसको यूज करके कैसा काम करना है, उनको मजलूमों को जो उनका हक दिलाना है, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं और वो हम दिला के रहेंगे इंशाल्लाह। में इससे पॉलिटिक्स की तरह नहीं देखिए दानिश भाई, ऐसे तो बहुत से इश्यूज हैं, पॉलिटिक्स करने का तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, और ये हम बोलने की जरूरत भी नहीं है। ये आवाम जानती है कि एसडीपीआई अपना स्टैंड कितने कितने अच्छे तरीके से क्लियर रखते हुए काम करती है। सियासत करने के लिए हम लोग ये काम नहीं करते, ऐसे बहुत से काम हैं जो कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम नहीं करते। हमारा आवर पॉलिटिक्स इज ओनली फॉर काउस। वो काउस हमारा क्या है बोल के बोले तो भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, ये हमारा मकसद है पॉलिटिक्स का। अभी ये रायचूर में जिस तरीके का माहौल बन गया है कि ये एक ही जमीन नहीं है जो औकाफ की जमीन कब्जा की गई है, ऐसे कई सारे जमीन 240 एकड़ के करीब, जिस तरीके से मेरे को इन्फॉर्मेशन लैब के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, 240 एकड़ के करीब जो है ना रायचूर में वक्फ लैंड को कब्जा किया गया है। ये मैं आपको स्पॉट बताता हूँ, गदवाल रोड पे और चंद्रबंडा रोड पे, और आप लोग को ये तकरीबन एक है, समझिए, अभी डिटेल में आपको बोल नहीं सकता हूँ। और इसके अंदर गौस भाई हमें सुनने को ये मिला कि जितने भी जो आप नाम गिनवा रहे हैं उसमें कब्जा करने वाले खुद मुसलमान भी है, आपको सुनने को मिला है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, वही तो बोला ना, कमजोर हम कब पड़ते बोले तो बाहर वाले लाख हमारे को झुकाने की कोशिश करे तो हम कमजोर नहीं पड़ते, जब घर में अपने खुद चोर रहते उस वक्त हम ज्यादा कमजोर पड़ते थे। हाँ ये है वजह। तो ये अब बिला मजहब मिल्लत ऐसे जो, हाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको, मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मुस्लिम कम्युनिटी का एक हक है और मुस्लिम कम्युनिटी की जगह है। ऐसे कोई मंदिर हो या फिर कुछ भी हो, उसकी जगह भी ऐसे कोई पॉलिटिशियन या फिर जो है ना कोई बिजनेसमैन कब्जा कर रहा है तो हम एसडीपीआई वाले सामने ठहरेंगे, चाहे वो पॉलिटिशियन या कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी धर्म का हो, हाँ कोई भी धर्म का हो, हम सामने ठहरेंगे। चाहे मस्जिद की जगह कब्जा हो रही हो या फिर मंदिर की जगह कब्जा हो रही हो, हम इस इश्यू में काम करेंगे। हमको इनवाइट भी करते हैं लोग, अदर कम्युनिटीज के भी बहुत से इश्यूज में हम जाके काम भी किए हैं, लेकिन बताना मकसद ये है कि अदर कम्युनिटीज के लीडर्स का जो रेस्पॉन्स आता है वो वैसा हमारी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स का रेस्पॉन्स वैसा नहीं आता। इश्यूज काम तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यूजीडी का ये हम जब फर्स्ट रिपोर्टिंग किए थे, कंप्लेंट किए थे, सिर्फ इसको ओपन ड्रेन बोलते दानिश भाई, ये ओपन ड्रेन का काम एक ही हुआ था। उसके बाद हम कंप्लेंट्स करना शुरू करे, वायरिंग का काम रहता हमारे को मालूम था, तो जेस्कॉम ऑफिस को हम कंप्लेंट किए, वायरिंग का जो है ना परमिशन आप मत दो, इलेक्ट्रिशियन का ये काम मत कराओ बोल के, तो उसके बावजूद भी वो परमिशन दिए हैं, कंप्लेंट करने के बावजूद भी यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ RUDA, रायचूर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके भी ताल्लुक से हम इनको भी कंप्लेंट दिए हैं। वहाँ पर चेयरमैन तो नहीं थे, कमिश्नर साहब को जाके मिलके कंप्लेंट किए थे, उसके बावजूद यूजीडी का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जो है ना, उसके बावजूद भी यूजीडी का काम कंटिन्यू चलने के, ये वायरिंग के जो बड़े बड़े आप यहाँ पर बताइए बड़े बंडल्स जो आए हुए हैं, ये कंटिन्यू काम में। अब मकसद ऐसे दिख रहा, इतना बड़ा इश्यू बनाने के बावजूद भी जो यहाँ पर कब्जा कर रहे चोर मैं बोलना चाहूंगा, वो चोरों को ऐसा हिसाब हो गया, उनको मालूम हो ऐसे में भी चोर है, चेयरपर्सन भी चोर है, शेख चोर है, मैं भी एक चोर हूँ, उनको मालूम है, तो चोर इनको जो है ना जगह लूट ले वो खैर बस। अच्छा अभी मामला कोर्ट तक गया या नहीं गया, इसको लीगली तौर पे आज अलहमदुलिल्लाह वो मैं आपको दूंगा, आप उसमें भी डालिए मीडिया में, अपने चैनल पे भी। कोर्ट पे हम गए, जैसे बताया, रायचूर में तो लोकल डीसी साहब को मिलने का, तहसील ऑफिस में कंप्लेंट देने का, जेस्कॉम ऑफिस, RDA ऑफिस में भी किए हैं। दूसरा जो है ना बेंगलोर में वक्फ ऑफिस में भी जो है ना हम लोग दिए हैं, मेन ऑफिस में, हेड ऑफिस में। साथ ही साथ जो है ना वकील है, हाई कोर्ट के वकील जो हमारे पार्टी के लीगल एडवाइजर है, उनको भी हम दे के काम करा रहे हैं, इंशाल्लाह वो काम होगा। बिना खौफ के इतनी बड़ी जमीन को कब्जा करना, बिना किसी डर के, ये इससे साबित क्या हो रहा है, क्या मैसेज पहुंच रहा पब्लिक को कि रायचूर में कोई पूछने वाला नहीं है, जहाँ दिल बोला वहाँ पर अगर आपके पास पावर है। ये देखिए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ देखिए अच्छे थिंग पे चालू करा उन्हें, ये जो है ना बॉडी दरगाह की बॉडी है, हमारी बॉडी है, इन्हें वाटर टैंक और रखो जो है ना किराए मार ले रहा, पैसे कमा ले रहा। ये दो, ये आप आओ सामने देंगे, थोड़ा सामने आओ, ऐसा वाटर टैंक भर के जो है ना किराए मार लेना। ये दो,
ये पीछे बॉडी है दरगाह की ಯಾರು ನೀವು ಇವರು ಮಾಡೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಸರೇನ ತಿಂದು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಹಂಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಅವ್ರು ಆತನ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರ್ದು ಇದು ನಮ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಹೊಲ ಅವ್ರು ಈಗ ಹೊಲ ಯಾರ್ದು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೇನು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಗತ್ತೆ ಅವ್ ನಾವು ನೂರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ವೀರ್ ಏಜರ್ಸ್ ನೀವು ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ऐसा है मैं बता रहा था आपको उन कुछ भी नहीं बोल सकता मेरे को मालूम भी है उन कुछ बोलेंगे भी नहीं बोल यही है क्या करेगा हाँ तो आप पूछ रहे थे बिना कुछ डरे के इतनी बड़ी जगह कब्जा करने का हो रहे और खासतौर से किसी के बाप दादा की तो जमीन है नहीं वक्त की जमीन है हाँ। तो मेरा पूछने का मेरा सवाल यही था कि इनको इतनी हिम्मत आ रही कहाँ से और रायचूर की आवाम और खासतौर पे यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर्स है उनके आंखों पर क्या फटती बंदी तो इस पर आपकी क्या राय है इसका आंसर ये है दानिश भाई कि जिस कौम का कोई सख्ती से पुरसाने हाल या फिर साथ देने वाला निभाने वाला कोई नहीं रहता ना तो ये हालात उस वजह से ऐसे होते सबसे पहले अपना जान माल सब कुछ देने के वास्ते में काम करने वाले लीडर्स हमारे ये काम करने वाले लीडर्स की सबसे पहले हमारी कमी है हमारे पास कमी है मैं आपको बता रहा था अदर कम्युनिटीज के इश्यूज में भी हम लोग जाते वहाँ के वो इश्यूज में उनके कम्युनिटी के लीडर्स उनके इंटेलेक्चुअल्स है जो भी लोग हैं बड़े ओहदे पे रहने वाले वो लोग है ना एक बेहतरीन रिस्पॉन्स देते अपना वक्त निकालते कुर्बानी देने के लिए आते वही हम हमारी कम्युनिटी में देखते ना ये मैं कहीं आपको एक अच्छी बात बताते एक हम लोग लोकल काउंसलर के पास गए नामचीन आदमी है मैं बोलना नहीं चाहूंगा आपको एक लोकल काउंसलर के पास गए हम लोग जाके इशू को रख के बोले आप म्यूनसिपालिटी मीटिंग जब होती काउंसलर मीटिंग में बैठ के ये इशू को उठाइए ये दरगाह की जमीन है वक्त की जमीन है इसको ऐसा बेबुनियाद और चोरी करके कब्जा कर रहे सो है ये चीज को हम रोकेंगे साथ देंगे बोल उठाइए वो तो ना क्या बोले मालूम है ये मेरे को एक आवाज उठाओ को ये इशू में नाम खराब कर ले बोले क्या जी बोले ये हमारी कम्युनिटी के काउंसलर है हाँ तो मैं बताना चाह रहा हूँ वो इस चीज की इम्पोर्टेंस को नहीं समझे इस चीज के इम्पोर्टेंस को और अपने जो है ना फराइज को नहीं समझे वो अगर वो समझते तो है ना अपने नाम की कदर नहीं करते थे वो ये कौम के लैंड की कदर करते थे अपने नाम की अपने शौहरत की कदर करते थे ये काम नहीं करते जैसे देखिए आप बता रहे हो ना इतना बड़ा लैंड है देखो इतना बड़ा लैंड है एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी बन सकती है यहाँ पे कुछ भी बन सकता 12 एकड़ लैंड इतना बड़ा होता है दानिश भाई यकीन मानिए बहुत से चीज कर सकते हैं हम लैंड लेकिन वी आर हेल्पलेस ये ऐसा महसूस हो रहा हमारा हम लेकिन इसके लिए है ना जिद्दोजहद करते रहेंगे हम जो हो सकता है हमारे लिए हम काम करेंगे हमारा पॉलिटिकल पोजीशन कुछ होल्डिंग फिलहाल रायचूर में नहीं है इंशाल्लाह इन फ्यूचर में अगर आएगा तो ये जो चोर लोग हैं उनको इंशाल्लाह बाहर काटेंगे उनको जो है ना एविडेंस के साथ जो है ना उनको एक्सपोज करने का काम हम लोग करेंगे इंशाल्लाह सीधी धमकी नहीं है एक कॉन्स्टिट्यूशनली मेरा राइट है ये हाँ वार्निंग है जब तुम लोग पावर में है तो तुम जुल्म कर सकते हैं तो हम पावर में आने के बाद हम मजलूम का साथ भी नहीं दे सकते तो खास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन लोगों के लिए आपका कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी के ताल्लुक से ये है कि जितना हम एक्सपेक्टेशंस रखे थे कम्युनिटी का रेस्पॉन्स आएगा साथ देंगे बोल के उस लेवल पे नहीं आया थोड़ा बहुत तो साथ आ रहा थोड़े बहुत लोग तो फिक्र कर रहे हैं लेकिन और ज्यादा आना चाहिए आप लोग एक सेकंड हम अगर कोई एक प्रोटेस्ट अनाउंस कर दिए कोई चीज कर दिए तो सौों की हजारों की तादाद में लोग आना चाहिए और अपना एहतजाज दर्ज करना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए ये चीज फर्ज है आपका अगर इस चीज को आप समझेंगे तो आप काम करने के लिए ये रहेंगे अगर आप इसके लिए रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो हत्ता कि आप किसी पूछ लीजिए किसी जानकारी रखने वाले को आपको जो है ना आखिरत में इस चीज का जवाब भी देना पड़ेगा कि आपको एक एहतजाज करने का मौका दिया गया था लेकिन आप एहतजाज में शामिल नहीं हुए और आप उसको साथ नहीं दिए बोलते क्या बोल और रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना आप लोग इस इशू में इन्वॉल्व रहे और इस इशू को लेकर जो है ना फिक्रमंद रहे ये अपनी जमीन समझे ना कि ये मेरी जमीन है ना कि ये आपकी ये अल्लाह की जमीन है अगर से ये जमीन बच गई तो हम यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बना सकते हैं हॉस्पिटल बना सकते हैं कुछ भी जो है ना
जरूरतमंद लोगों के लिए यूज आने वाली चीज बना सकते, समझिए। ये जमीन को हम बचा दिए तो बहुत से चीजों फायदे हो सकते। आप लोग इसका साथ देंगे तो आप लोग जो है ना कामयाब रहेंगे, और आप लोगों को फायदा, अपनी आने वाली नस्लों को फायदा उठाने के लिए ये जगह अवेलेबल रहेंगी। अगर नहीं देंगे तो एक आप आखिरत में जो है ना अल्लाह को जवाब दे आप लोग रहेंगे। आपका ये रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं ये करता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है ना इस जमीन के बारे में फिक्रमंद रहें और हमारा साथ दें, ना कि SDPI तकरीबन दूसरे छोटे मोटे इंटेलेक्चुअल से लीडर्स भी कुछ दे रहे हैं साथ, उनसे भी आप राब्ता में रहें और इस जमीन के ताल्लुक से जो है ना आप एक्टिव रहें और कुर्बानी देने के लिए रेडी रहें। काश कुछ साल पहले ही बंदा नवाज या गौसिया कॉलोनी में प्लॉट लेकर घर बना लिया होता। अब इस बात का अफसोस हुआ खत्म। पेश है नौरंग लेआउट, NARDA ड्रेन और तार रोडों के साथ, गार्डन और CA साइड भी, अरब महल्ले से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और अली नायक कॉलोनी से बिल्कुल करीब। बेहद कम दामों में डेवलप्ड प्लॉट। मजीद जानकारी के लिए अपने रियल एस्टेट दोस्तों के साथ राबिता करें।